कुमार गौरव सर की 7 फेयर वाली सीरीज में हम पढ़ रहे थे एपिसोड 2.0 का पार्ट 1 2 3 4 5 पढ़ गए थे। आज 6 है, पार्ट 6। शहर संबंधित राज्य नेपा नगर मध्य प्रदेश। अखबारी कागज। आप जब कभी भी अखबार मध्य प्रदेश जाओगे, मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा में है, क्योंकि वहाँ भीमबेटका भी जो गुफाएं हैं उनको देखने के लिए बहुत सारे बाहर से फॉरेनर आए हुए हैं। तो वहाँ जो है वो लोग नेपा नगर नाम से वहीं पर ठहरे हुए हैं। तो ये सब आपको जानकारी मिलेगी अखबार में। अखबारी कागज़ वहीं से बन रहा है, धड़ाधड़ अखबारी कागज़ मध्य प्रदेश नेपा नगर में। ठीक है, कैसे याद रखोगे? भीमबेटका आपको मालूम है मध्य प्रदेश में, वहाँ के नेपा नगर में बहुत सारे फॉरेनर आए हुए हैं। उन सब की खबर हमको अखबारी कागज़ से मिल रही है, अखबार से मिल रही है। राउर केला, आप भोजपुरी में आपको क्या बोलते हैं? रउआ भी। रउआ को केला खाना है तो वो ओडी में रखा है, ले लो जाके हैं, तभी आप केला खाकर लोहे जैसे मजबूत बन जाओगे। लोहा इस्पात उद्योग, राउरकेला, उड़ीसा। राउरकेला में ठीक है। पूगा घाटी, लद्दाख। भाई लद्दाख कोई चीज़ राख हो गई है, खूब जली होगी, मतलब उसने ऊर्जा निकाली होगी, भूतापीय ऊर्जा। तो अब उस राख को फूंक क्यों रहे हो? फूंखा क्यों रहे हो भाई? पूगा घाटी, लद्दाख, भूतापीय ऊर्जा। सूरत आपकी हीरे जैसी है, प्लीज़ रात में ना निकला करो, कोई तराशने लगेगा, तराशना। हीरा, सूरत, हीरे, गुजरात। भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस। भाई जो है ये अपने जो नोट हैं इनका प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, ये आपको जानना चाहिए। देवा मूवी देखी है आपकी शाहिद कपूर की? नहीं देखी? देखना, उसमें वो फर्जी मूवी होगी, अच्छी है। तो ये जो देवास है, देवास जो है अपना मध्य प्रदेश में है। जब अखबारी कागज़ मध्य प्रदेश में बन सकता है भाई, तो देवास भी मध्य प्रदेश में है प्रिंटिंग प्रेस के लिए। ठीक है, देवास मध्य। नासिक जो है महाराष्ट्र में है, आप सभी को मालूम है नासिक महाराष्ट्र में, गूगल से चेक कर लेना। नासिक महाराष्ट्र। मैसूर गुन्नाक, आप बहुत मशहूर हो क्योंकि बहुत अच्छे नाटक करते हो, कर्नाटक। ठीक है। शॉल बनी पश्चिम बंगाल। शॉल जो है, शॉल कौन ओढ़े रहता है? हमारी दीदी कौन? हमारी ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है। शॉल बनी, शॉल कौन ओढ़े रहता है? हमारी दीदी। अपनी दीदी को आप शॉल उड़ाती हैं, वो दीदी हमारी पश्चिम बंगाल की है, ममता बनर्जी। अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन से आया शिखर धवन ने अपनी 19वीं पारी में 71 रन बनाए। सतीश धवन अंतरिक्ष के 19वीं पारी में 71 रन स्थापना। मुख्यालय कहाँ पे है? एक हरिकोटा स्टेडियम में बनाए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, धवन ने हरिकोटा स्टेडियम में 19वीं पारी में 71 रन बनाए, आंध्र प्रदेश, एपी में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, एक विक्रम साराभाई ने अपना अंतरिक्ष केंद्र के नाम पर एक अंतरिक्ष, और एक विक्रम साराभाई ने एक इसरो बनाया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है 21 नवंबर 1963 में हुई थी। 1963 में जब अपना देश आज़ाद हो गया, उसके बाद ये सोचा, जब 1962 में किससे युद्ध हुआ था? चीन से हुआ था। तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोगों ने सोचा इधर उधर काम मिला के अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाया, एक 1963। मुख्यालय इसका विक्रम साराभाई का तिरुवनंतपुरम में है, केरल। भाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? भाई अंतरिक्ष केंद्र कौन बना सकता है? ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, और ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं? केरल के हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम में। 21 से 19 से 63 सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो को कौन नहीं जानता? हर समय जानता है। महात्मा गांधी जब थे तब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो यहाँ से अपने पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँच जाए, अपने देश में नहीं थी। महात्मा गांधी के 100 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, ध्यान रखना। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्मदिन 1869 में, और इसरो बना 1969 में, 15 अगस्त वाले दिन, जब देश आज़ाद हो गया। ठीक है। और इसरो जैसी टेक्नोलॉजी में अभी टेक्नोलॉजी एक कंट्री अगर माने तो एक बेंगलोर है, जिसमें बोट वगैरह कंपनी है सब। ठीक है, वो तो बोट बेंगलोर में, कर्नाटक जो है। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। ठीक है। अब जो अभियान चले गए हैं, किनको किससे जोड़ा गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार भाई, ब्लू मीन्स नीला, नीले आसमान में नीला कौन है? आसमान। और आसमान में कौन रहते हैं? भगवान जी को आसमान में हमको दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए उनको मंदिर में रखने लगे, ब्लू स्टार। ठीक है, मंदिर में रखने के लिए तो स्वर्ण मंदिर,
अमृतसर में, व हरिमंदिर साहिब अमृतसर में आतंकवादियों को निकालने के लिए। इन मंदिरों से आतंकवादियों को निकाला। ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया 1984 का। ठीक है, ध्यान रखना। ब्लू मिस आसमान, आसमान का जो नीला मंदिर रहते हैं भगवान, इनसे आतंकवादियों को निकाला 1984, ध्यान रखना। ठीक है, ब्लू स्टार भाई, ब्लू स्टार ऊपर आसमान की तरफ देखा, सिग्नल नहीं, आसमान की तरफ देखा सिग्नल नहीं आ रहे तो मोबाइल उठाया, फिर हमने जियो की कंप्लेंट नंबर 198 पे फ़ोन किया, तब चारों तरफ ऐसे फ़ोन घुमाया, तब जाके कहीं सिग्नल आए। ठीक है, ब्लू ब्लू आसमान को देखते रहे तो सिग्नल नहीं आए। ऑपरेशन मेघदूत 1984। मेघदूत से मालूम पड़ रहा होगा बरसात, बरसात सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इतनी होती है वहाँ बर्फ़ जम जाती है सियाचिन में। 1984 सब सेम है भाई। ये जो चीज़ें हैं कंप्लेंट के लिए हैं, देखो 198 इस पर भी कंप्लेंट हुआ। मेघदूत आसमान को देखा, मेघ बादल को देखा, कंप्लेंट की। ब्लू स्टार ब्लू जैसे आसमान को देखा, कंप्लेंट की। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा एक सैन्य ऑपरेशन था 1948। ये तो सबको मालूम, पोल होकर के हैदराबाद रियासत को मिला लिया। ठीक है, ये तो मतलब है। ये था ऑपरेशन ऑल आउट। ऑल आउट, इस ऑल आउट जो है अपनी अपनी ये आती है डिवाइस, इसमें मच्छर बाहर भाग जाते हैं, तो मच्छर अंदर घुस आए थे। जैसे मच्छर अंदर घुस आए का मतलब है पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर में घुस आए थे, उनको बाहर निकालने के लिए ऑल आउट, यानी मच्छर नहीं, हमारे लिए वो मच्छरी जैसे हैं सारी पाकिस्तानी, उनको मच्छर जैसे भगाने के लिए ऑल आउट ने बनाई। और 2017 में इस खतरा लगा के आतंकवादियों को बाहर निकाला और चलाया गया अभियान ऑपरेशन ब्रह्मा। ब्रह्मा जी जब खुश होते हैं तब क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। म्यांमार व थाईलैंड में जब एक बार भूकंप आया तो ब्रह्मा जी कमल बैठे थे, उनका कमल हिल गया। ठीक है, म्यांमार थाईलैंड में अभी आया रिसेंटली 2025 में 28 मार्च में भूकंप आया, तो भूकंप के बाद बहुत सारा विनाश हो गया, लोग भूखे रहने, तो भारत ने उनकी मदद की, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाकर 2025 सहायता प्रदान के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। अम्ल व क्षार सबको मालूम है, अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल, अम्ल नीले को लाल, लिटमस को लाल कर देते हैं, और जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। देखो लास्ट में अमल आया 3 अक्षर का लाल, अमल ला आया तो इसमें भी लास्ट में ला ही आएगा, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, ABR ओके। अमल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पीएच पैमाना 7 से, पीएच पैमाने की खोज आप बताओ किसने की थी, सॉरेंस करके था कोई। पीएच पैमाने 7 से कम होने पर अम्ल तथा 7 से अधिक होने पर क्षार, और 7 हो तो लवण शायद। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है ये ट्रायंगल, हमेशा पिरामिड देखो सीधा होता। कैसा सीधा होता, इस पिरामिड को आप भाई जैसे ये ऐसा होता है पिरामिड। ठीक है, अरे ऐसे समझो यार, ये है ऊर्जा का पिरामिड। अब इस पिरामिड को आप ऐसा टेढ़ा भी रखोगे तो भी सीधा लगेगा, और इधर ऐसे रखो तो भी सीधा लगेगा, तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, पेड़ पौधे उत्पादक व सुपोषी, आपको बता दिया। पेड़ पौधे उत्पादक मतलब हमें फल देते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे सुपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु जीव व परपोषित, जंतु जो होते हैं दूसरे पर आश्रित होते हैं, कोई शिकार देखते हैं, कोई पशु देखते हैं, हम सब जीव दूसरे पर आश्रित होते हैं, और हम उपभोक्ता हैं सारे लोग। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में जैव वी 2 बार आया, देखो वी हमारी वी एक ऐसी है, 2002 में शादी हुई हमारी वी ऐसे करके 2 आगे पारित किया। ठीक है, आगे ज़्यादा नेक्स्ट। रसायनों के सामान्य नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत बड़ा लिखा है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका भी बड़ा ही होगा। बेकिंग सोडा, वॉशिंग छोटा है, देखो 1 2 3, इसमें क्या 1 2 3, लेकिन इसमें मात्राएं 2 है, इसमें मात्रा 1 ही है, इसमें केवल 1 ही है। ठीक, तो ये बेकिंग सोडा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट बड़ा है तो बेकिंग सोडा भी बड़ा हुआ है। वॉशिंग सोडा से देख लो, अब वॉशिंग में कितने हैं, 1 2 3, 1 मात्रा 4, इसमें 1 2 3, 1 मात्रा 4, 1 मात्रा ये 5, और यहाँ पे Na2CO3, इसमें क्या NaH 3 CO 3 2 5, इसमें Na CO 2 ही हैं। ठीक है, या
Na2CO3 5, इसमें 3 2 5 जोड़ गया सोडियम कार्बोनेट। नाइट्रस ऑक्साइड सभी मालूम, लाफिंग गैस N2O। कैल्शियम सल्फेट मालूम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट को। ये दीवारों पे नहीं पुट्टी ऐसी होती है जैसी ये हो रखी है, ऐसी होती है, ठीक है। CaSO4 2H2O, ठीक है। आवाज ऑफ शर्करा भाई, चीनी अनुसंधान भारतीय अनुसंधान संस्थान शर्करा वाला कहाँ है? कानपुर में है। देखना है कोई कानपुर में है भाई। अरे यार, गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। गैलेक्टोज को भाई, गैले गलत फहमी मत रहो, ठीक है। गैले गल जाता है कौन? मस्तिष्क गल जाता है, मस्तिष्क चाहे उस हर किसी को गला सकता है पेट में जाके, ठीक है। गैलेक्टोज। ग्लूकोज रक्त की शर्करा भाई, ग्लूकोज जब हम थक जाते हैं तब हम ग्लूकोज पीते हैं, तब हमें शक्ति मिलती है, वो ग्लूकोज रक्त में जाके मिलता है। लैक्टोज ये दूध में होता है, सभी मालूम, दूध की शर्करा कहा जाता है। फ्रैक्टोज फलों की फ्रैक्टोज फलों की शर्करा और शहद की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को अंगूर, ग्लूकोज मीठा होता है, मीठा कौन होता है? अंगूर की शर्करा कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग भाई, ये आयोग सबसे बड़ा है, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य एक शब्द, पुनर्गठन 2 शब्द, आयोग 3 शब्द, लास्ट में 3 आएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग लास्ट में 3 आएगा। तो वर्ष 1953 में फजल अली अध्यक्ष भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग आपने सुना होगा, फजल अली उथल पुथल मची, फजल अली आयोग ने करी थी, ठीक। अध्यक्ष में राज्य पुनर्गठन। और भाषा के आधार पर सबसे पहले वो गठित होने वाला राज्य कौन सा था मालूम? आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश में सब लोग भाई एक तरीका ट्रिक बता रहे, अंधे लोग थे तो उनको केवल भाषा ही बोलनी आती थी, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले यही गठित किया गया। ये भाई ट्रिक है, अंधे बंदे कोई ना। हमारा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो क्या कहोगे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 6 20, ध्यान रखना, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। 6 केंद्र में नौकरी मिली है तो 6 लगभग बराबर है, राज्य मिली है तो 14 लगभग बराबर है। इतने फर्क हो जाता है, ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भौतिक स्थल आकृतियों के उत्तर से दक्षिण, सही क्रम उत्तरी विशाल मैदान। भाई भावर में भाव, अगर कोई चीज़ के ऊपर से भाव बढ़ रहे हैं तो मतलब भाव बढ़ रहे हैं तो वह चीज़ कम हो जा रही है, यानी नदियों का विलुप्त होना। तराई भाई, तराई अगर तुमने कहूँ करी है अच्छी खासी, खेत में अपने तर आए हो तो वो थोड़ा दलदल ऐसे हो जाता, दलदली भाग। बांगर जो है, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, मतलब पुरानी है कोई अच्छी चीज़ है, पुरानी है कोई अच्छी चीज़, पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर भाई, खाद जो है नवीन जलोढ़ मृदा। खाद जो है तुम्हें नई मट्टी बनाने के लिए खाद तो लानी पड़े, चाहे गोबर की खाद डालो चाहे चावल डालो, लेकिन नवीन की दुकान से ले हो। चाहे नवीन शर्मा जी हैं, अपने एक तरीका के खाद हैं शिक्षा जगत में, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा। डेल्टा भाई, डेल्टा नदियों का अंतिम मुहाना। भाई डेल्टा लास्ट में आके डेल्टा ही बनाती हैं नदियाँ, समुद्र किनारा, ठीक है। भाव बढ़ गए, नदियों का विलुप्त होना। तराई कर रहे, दलदली कर रहे। बांगर सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो पुरानी जलोढ़ मृदा। खाद काम कौन कर रहे हो? नवीन जलोढ़ मृदा। डेल्टा लास्ट में मुहाना बना रही हैं, वो अंतिम मुहाना है नदियों का, समुद्र किनारा। भाग खता 6 खत्म हो गया, भाग 7। 1 मिनट। एपिसोड 7 पूरा नाम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नहीं, लोग सर्च करते हैं ऊपर की अरबा साइड चले जाओ, www.chandrababu.com, www.sardbabu.com, www.kumargaurav.com, ऐसे ही www जो सर्च करते हो उसका पूरा नाम हो तो वर्ल्ड वाइड वेब। ओके भाई, यार कुछ नहीं पढ़ाया रे यार। ओके चलो आगे देखो। वाईफाई, आप जो वाईफाई इस्तेमाल करते हो इसमें कोई वायर तो होता नहीं है, सीधे कनेक्ट हो जाती, तो वायरलेस, ठीक है। वायरलेस भाई, वायरलेस फैसिलिटी, ठीक है। वाईफाई LAN लैन, तो लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल, जो हमारे एरिया में नेटवर्क है, हम आपको दिखाएं, वो सामने देखो, वो रहा। हम तो भाई ऐसे ही याद करते हैं। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MRI भाई, नहीं लोग कहते आप अपना जाओ MRI करा के आओ, जाओ MRI करा के आओ। उसका क्या होता है उसका MRI,
ठीक है। तो मैग्नेटिक रिसेप्शन इमेजिंग, ठीक है। तो एलसीडी, भाई एलसीडी जो आप अपने घर में लाते हो एलसीडी ले आए, उस पर जो डिस्प्ले होती है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एसटीटी, ठीक है। अब आ जाओ एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल। एलईडी, लाइट मीटिंग डायोड, ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ओटीटी, कोई जैसे नहीं कहते इस प्लेटफॉर्म पे आ गई ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, ठीक है। यूपीआई, यूपीआई तो आप जानते होगे सब लोग, आप अपना वो कर रहे हो, ठीक है। यूपीआई कौन जानता है, यूनिफाइड क्या वो, हाँ, पेमेंट्स इंटरफेस। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। यूएसबी, नहीं लोग कहते पहले यूएसबी ले आओ, यूएसबी ले आओ, यूनिवर्सल सीरियल बस। मिसाइल, मिसाइल कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन कौन थे आप सब लोग बताओ, नहीं पता तो मेरे से सुनो। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये आप बताओ। उन्होंने कौन कौन सी मिसाइलें बनाई ये आप बताओ। एकीकृत तथा इन्हें भारत रत्न कब मिला, ठीक है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, IGMDV, 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया। ये आ जाए किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मतलब जब इतने पढ़े लिखे थे, इनको बाहर से बुलावे आते थे अमेरिका से कि आप माँ यहाँ चले आओ, आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, ये है फलाना है ठिकाना है। लेकिन ये अपना देश छोड़ के गई नहीं, इन्होंने ये कहा कि हम अपने खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद ही अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। तब इन्होंने इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, नाग व आकाश मिसाइलों का विकास किया जिद्द में आके, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल, मतलब पहली जो होती है अपनी स्वदेशी थी कौन सी क्रूज मिसाइल, कौन सी, निर्भय। देखो हमने पहली कोई चीज़ बनाया हो आप तो थोड़ा डर लगे, लेकिन इन पे हमें कोई डर नहीं लगो, क्योंकि हमारे संग कौन थे, APJ अब्दुल कलाम, निर्भय। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन थी, ब्रह्मोस। ट्रिक, पटना, आकाश। पी से पृथ्वी, आ से अग्नि, टी से त्रिशूल, ना से नाग, आई से आकाश। वेद आपको मालूम है, वेद उपवेद उपवेद के रचनाकार। वेद ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, ऋग्वेद आयुर्वेद है, ठीक है। धन्वंतरी है, यजुर्वेद, धनुर्वेद है, विश्वामित्र है, सामवेद, गंधर्व वेद है, भरत मुनि है, अर्थवेद, शिल्प वेद, विश्वकर्मा। कैसे याद रखते हो, अर्थवेद में कैसे हुआ, जादू टोना को है, तो जादू टोना इस समय पूरे विश्व में है, तभी तुझे पिक्चरें बन रही हैंगी डरावनी वाली, पूरे विश्व में है, विश्वकर्मा। श्याम वेद में गाना गाए जा रहे तो भरत मुनि गाना गा रहे, दे दो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, और वो गंदी गंदी गलियों में घूमते हुए जा रहे हैं, गंधर्व वेद, सामवेद। यजुर्वेद धनुर्वेद, विश्वामित्र जो थे। ऋग्वेद में देखो क्या बताया था आपको, यजुर्वेद में भाई साहब यज्ञ वज्ञ होते थे, तो विश्वामित्र यज्ञ के लिए बुलाया गया था, श्री राम वगैरह थे, तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया वगैरह, घोड़ा छोड़ा, तब वो घोड़ा पहुंच के उनके दोनों पुत्र के लवकुश के पास बांध दिया गया। तो यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह कौन करते हैं, विश्वामित्र। आयुर्वेद, इसमें धन्वंतरी, ये अपनी चिकित्सा वगैरह दवाइयाँ वगैरह हैं, धन्वंतरी अवार्ड वगैरह हैं, ये आयुर्वेद ऋग्वेद में, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं। ग्रीन मफलर, भाई ग्रीन मफलर तो आप लगाओगे, कब लगाओगे ग्रीन मफलर का, भाई ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, सड़क पे कचरा उड़ेगा, गंदगी उड़ेगी, तो आप मफलर मुँह में बांधोगे तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आप कान में लगा लोगे तो ध्वनि अच्छी सुनाई पड़ेगी। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज होती से अधिक होती, जिनका उपयोग चमगादड़ करती है। हैं, चमगादड़ इतनी, अच्छा हाँ, रात में आप बोलते चमगादड़, देखिए आपके घर में नालियों में घुस जाते हो चमगादड़, बोलते हुए ची चिल्लाओ करते, 2000 हर्ट्ज होती है। वायु प्रदूषण का संबंध लाइकेन से, वायु प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण करे तो लाई में हवा में बात ना करे तो लाई में झूठ मत बोलो करो, ठीक, लाई में झूठ बोलना, लाइकेन।
कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन से। कवक शैवाल लाइकेन से वायु प्रदूषण से बोलते हैं। ठीक, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक बहुत छोटा होता है, माइकोलॉजी करके ऐसे करके याद कर लो, माइकोलॉजी। कवक जो है माइक्रोनी में होता है, माइक्रोनी हम कहते हैं माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन होता है, अलग अलग होते हैं, फाइकोलॉजी। ये कई तरीका होता है शैवाल। हमारी जो है नहीं औदिया ट्यूबवेल वगैरह चलाते तो होता था। जैव विविधता दिवस मनाते हैं 2002। जैव विविधता 22 तारीख को जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास और सबसे कम ध्रुवों पर। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा मतलब हमारी जो भूमि पर रहे, हमारे जो पास रहे, विषुवत रहे, बाकी तीर हम सबसे ज़्यादा रहे। और सबसे कम ध्रुवन में कौन चलो रही है भाई यार, इतनी आम आदमी बजट कहाँ है, ध्रुवों पे दूर रहता है। ठीक है, अगर आ जाए पेपर में सर्वाधिक जैव विविधता किसके पास रहता है तो मालूम पड़ जाएगा जो हमारे साथ भूमि में रहेगा। ध्रुवों पे तो इतनी दूर कौन रहेगा, वहाँ पे कम रहेगा भाई, बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे अंबानी अडानी तक। सबसे कम ध्रुवों के पास रहता है। विश्व में सर्वाधिक और जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई भाई। सबसे ज़्यादा कहाँ भाई? अमेजन भाई, अमेजन जंगलन में ब्राज़ील में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन कहाँ है? ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े भाई, उनसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आता है, ध्यान रखो। उन्हीं सबसे बड़ो सांप एनाकोंडा पाया जाता है अमेजन जंगल में। पृथ्वी के फेफड़े हैं उन्हीं भाई, अगर वो जंगल ना हो तो आधी दुनिया मर जाए, समझो आधी ना मरी जाए सब सीते है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। नहीं, लोग हॉटस्पॉट लेकर तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, इसीलिए 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट मतलब जो है कि 4 जगह ऐसी हैं जहाँ अच्छी खासी वो आवकत है। क्या अच्छी खासी वो कुछ अच्छी चीज़ें आवकत नहीं। पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंदरलैंड है, उत्तर पूर्वी हिमालय है। ठीक है, 4 हैं, ध्यान रखियो। ठीक है, 4 PIS बाई हॉटस्पॉट। बाद में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन दे सकता भाई? हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम हमें दे सकते हो। आई यानी मैं तुमको दे सकता हूँ, यू तुम मुझे दे सकते हो। ठीक है, अब हॉटस्पॉट कनेक्ट कब रहे? जब आप पास पास रहे हो तब हम तो कनेक्ट रहें। ठीक है, आई मिस इंडो बर्मा क्षेत्र, यू मिस उत्तर पूर्वी हिमालय, पी मिस पश्चिमी घाट, एस मिस सुंदरलैंड। हॉटस्पॉट कौन दे सकता है भाई? हम दो भाई हैं, हम दो आपस में हॉटस्पॉट भी दे देंगे, वाईफाई दे देंगे। तो हम और तुम, यू मिस तुम, आई मिस हम और मैं। पास पास हॉटस्पॉट कनेक्ट कब रहेगा? जब आप पास पास रहोगे, पास पास। पी से पश्चिमी घाट, एस से उत्तर पूर्वी घाट, वो सुंदरलैंड। ओके। मृदा जो है सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा काली मृदा है। सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा काली मृदा। भाई मृदा में मट्टी में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहा था? काले लोग, तब हम तो काले हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ट्रिक बता रहे भाई। मट्टी हमारी माता है, कुछ भी हम छोटे बड़े सब मट्टी में खेले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मट्टी में रहते हैं तब ही हम काले हो जाते हैं। ये बात 100% है। तो धूप में रहो, मट्टी में रहो, काले हुई है। तो सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा कौन सी? काली मृदा। इस मृदा को रेंगुर भाई, रेंगुर है नहीं, बरुआ कलर की रेंगुर, कपासी मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार में भाई दक्कन के पठार में भाई मृदा जो है, मट्टी जो है, आदमी आजकल ढक्कन वगैरह में निरी खुलो रखा तो ढक्कन मट्टी भरी आता है ढक्कन में। ध्यान रखिए, मृदा आ जाओ ढक्कन भरिया, ढक्कन के पठार में पाई जाती है। कैसे याद करिए? मृदा सर्वाधिक मृदा में करिया हुआ काली जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दक्कन के पठार में पाई जाती है काली मृदा, दक्कन पठार में। बाद में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। क्या परसेंटेज आप बताओ? अरे यार थक गया भाई तुम्हारा 18 भाई जोगिंदर। भारत में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भाग पर जलने वाले लोग और रहते हैं जलोढ़। लोड लेना नहीं जानते हैं लेकिन जलते बहुत हैं, लोड लेना नहीं आते। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पीट मृदा में मैंग्रीव, क्या लिखा है ये? मैंग्रीव वनस्पति पाई जाती है भाई। पीट भाई, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि धोखा और शाबाशी दोनों पीठ पीछे मिलते हैं। और आजकल लोग पके हुए आम भी, मैंगो भी पीछे ही मारते हैं, खींच के गुठली खुदा मारते हैं भाई। क्या बोल देता हूँ यार, क्यों भाई यार, रह गया थोड़ा पढ़ लूँ तो हवा चला रहे हो आप। मैंग्रीव वनस्पति पाई जाती है। पीठ मृदा मैंग्रीव
पीठ मृदा में मैंग्रीव गिरदी कौन पाई जाती, पीठ पीछे मैंग्रीव मृदा पाई जाती। चरणोजम मृदा को काली मृदा कहा जाता है। चरणों तेरे चरणों में, भाई आजकल लोग चेहरा ज़्यादा चमका लेते हैं, ठीक है, चेहरा जो है, लेकिन चरण जो है उनके काले ही रहते हैं, ध्यान रखना हमारे, लेकिन हैं काले, देखो ऐसे ही, ठीक है काले नहीं है इतने यार हम। चरण भी उनके, चेहरा खूब चमका लेते हैं, चरण जो है उनके काले रहते हैं। चरणोजम मृदा को काली मृदा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट। अपवर्तन व परावर्तन। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन और परावर्तन मंत्र क्या है हम आपको बता रहे हैं। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पहुंची है, मान लो हिन तहत का मैं जा हिन तहत नोट से लेके उत्कर्ष में पहुंची है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करिया है, तो जो हिन तहत अब सीधो चलोगो, और मान लो हिन पे कछु हमें वो लगा दें, कोई चीज़ लगा दें तो टेढ़ो ही की जाए, मतलब दिशा जो है बदल जाता है, उससे अपवर्तन में दिशा बदल जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है, अपवर्तन में दिशा बदल जाता है, ठीक है, एक माध्यम दूसरे माध्यम जाता है तो दिशा बदलती है, उसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम वापस लौट जाता है, जो आप बहुत छोटे से आए रहे हो तो कच्चा चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह टकराकर उसी माध्यम वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत सुंदर। प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में, और ध्वनि की चाल सर्वाधिक गैस में होती है, ध्यान रखना। आ जाए ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, गैस में, ध्वनि की चाल गैस में होती है, ध्यान रखना, ठीक है, गैस की आवाज़ सुनी बहुत जल्दी। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तु का मोड़ा दिखाई देना अपवर्तन के उदाहरण है। टिमटिमात रात मतलब प्रकाश को तरंग, प्रकाश हम लौट गया तो वो टिमटिमात रात जाएगा हमारे, ठीक है। और जो कहा है दूसरों, डूबी हुई वस्तु का दिखाई देना मतलब बाको प्रकाश दिखाए वहम बनो रहा है, अपवर्तन। हीरे का चमकना रंगमरी का पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है। विश्व के महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ आई। महाद्वीप सर्वोच्च चोटी, एशिया की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट। भारत की कौन सी है आप बताओ, कौन सी, K2 8586। और कंचनजंगा कितनी है बताओ। K2 कौन, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिन्ले। देखो माउंट नाम से तो सभी चोटियाँ, एवरेस्ट उत्तरी अमेरिका, उत्तर जो है अमेरिका अच्छी तरीका दी वो जानता, ध्यान रखिए। अकेले बामत ताकत देती है वो तुम्हें देनाली, अकेले तुम्हें सीधी दुनाला ठोंक दी, दिनाली, मैकिन्ले अकेले देख लिए। उत्तर जो है अमेरिका अच्छी तरीका दी वो जान, अकेले देख लिए तो मैकिन्ले, माउंट दुनाली। दक्षिण अमेरिका, देखो दक्षिण जो अमेरिका है वो तुम्हें अकेले देखा था, लेकिन वो एक है, हम वो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका एक ही बात है, एकांकुआ एक ही बात है, एकांकुआ। अफ्रीका के लोगों ने देखा कैसे नाचोगा ही, उनको मंजर जो है दिख भी लायक है, मंजारू, किलीमंजारो। यूरोप जो है, यू मिस तुम जो है बुझ चुके हो, एलबुझ। अंटार्कटिका जो है, अल्टार्कटिका है जो बहुत अच्छो है मान लो, लेकिन तहूँ यार यहाँ सूरज जो है लेट उगत है, सूरज जो है लेट, सन जो है लेट निकलते हैं से। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें ICC 20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई, लेकिन मैंने कोशिश अच्छी करी, तो कोशिश भी नहीं करी अंदर की। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, सबको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। ग्रेफाइट और भारी जल धीरे से उठाए पे, भाई भारी है बहुत, कैसे उठा लो, ग्रेफाइट बहुत भारी हो, फाइट कर पाए, धीरे धीरे कर पाए, मंदक धीरे धीरे होता है, ध्यान रखना, मंदक। नेक्स्ट, तेरे चरणों में। स्थापत्य कला की शैलियाँ, नागर शैली, नागर होता उत्तर, द्रविड़ होता दक्षिण। नागर जो है यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली है। इस शैली में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत चर्चा में रहो। अगर सूरज जैसे चमके हो तो ओडी जैसी गाड़ी रखो अपने पास,
बाकी शीशा कहते हैं ब्लैक, ब्लैक पकौड़ा। या सूर्य भगवान गॉड है, घोड़ा जो रथ पर बैठ के चलते हैं, लेकिन अब आजकल जो है ओडी बैठ के चलने लगी। देलवाड़ा का जैन मंदिर, देखो जात में जैन लोग जो हैं ठीक ठाक हैं। दिलवाड़ा दिल बड़ा है जैन लोगों को, देलवाड़ा के जैन दिल बड़ा है जैन लोगों को राजस्थान में, लेकिन अब गुजर हैं, मारू गुजर को महत्व बहुत है। खजुराहो के मंदिर खुजली मचाते रहते हैं भाई, जिसमें लेकिन बीच में खुजली मचे तो मध्य प्रदेश में पंचायतन थैली तबाही अमून गए, उन्हें दवा दी खराब दे दी तो वहीं पंचायत पर ही पंचायतन थैली। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में ललितपुर में, 10 अवतार ले ले किन्ने हमारी बिटिया ने लली ने, द्रविड़ शैली आई है। अरे यार थक जाते हैं हम भी यार पढ़ाते पढ़ाते, भाई तुम्हारा गुंडा शेर है जबकि जो रह नहीं सकता। द्रविड़ शैली है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली, शैली के प्रमुख मंदिर है ब्रह्मदेश्वर मंदिर। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में भ्रमित करने के लिए आएंगे, 3 ये दे देगा मान लो और एक इसमें से दे देगा, बोलेगा कौन सा अलग है, ध्यान रखना ठीक है। खुजली उजली सब उत्तर में मची, ध्यान रखिए। देवगढ़ देव और सब उत्तर में रात, सूर्य कहाँ में निकलता है, पूरब में ना निकलता, पूरब उत्तर में निकलता, याद करने भाई यार। ब्रह्मदेश्वर मंदिर, ब्रह्मा जी हैं अब ताजो वरदान ले आए हैं, अब उन तक कोई मिल ना है, क्योंकि उन्होंने वरदान दे के भी चले जा तू मिल तंजापुर। मीनाक्षी मधुर है सब मालूम। एरावती मंदिर, एरावत हाथी हो, हाथी से कह रहे हाथी तू मेरा साथी, यानी तू मिल। बेसा शैली का होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक, बेसा शैली का होयलेश्वर मंदिर। बेसर में केसर, केसर खाता हो तो का हुई एक हाथ में का दिक्कत है, नाटक तो नाकत का सामने के खात नहीं है। बेसर केसर खात हो एक हाथ में कर्नाटक में। हुमायूं का मकबरा चारबाग, चारबाग कहाँ है, लखनऊ में, लेकिन मकबरा बनू कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है ध्यान रखिए। शैली बना हुआ चारबाग शैली। बौद्ध धर्म, जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। अमीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, सबको मालूम है। इनका निर्माण चौथी बौद्ध संगति में हुआ। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, कौन अध्यक्ष था, सब बताओ आपने। जैन धर्म, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मा अपरिग्रह कल्प। जैन ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी, ध्यान रखना ठीक है। अब ये स्टार्ट होंगे हमारे 3.0, बाद में करेंगे इसको स्टार्ट। जय हिंद जय भारत।